हेलो। इस सेशन में हम लोग आईआईटी एडवांस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन आईटीएफ चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आईआईटी एडवांस 2023 के पेपर 1 का क्वेश्चन है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। यस। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि tan इनवर्स x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अंडर रूट 1 प्लस cos 2x इज इक्वल्स टू रूट 2 tan इनवर्स tan x इन द सेट ऑफ दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस cos 2x है, तो 1 प्लस cos 2x को वी कैन राइट 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू रूट 2 tan इनवर्स tan x, राइट। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स जो है वो अंडर रूट से मॉड cos x होके बाहर आ गया, tan इनवर्स tan x ये बन जाएगा। तो अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए कितने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस होंगे, दोनों साइड का ग्राफ बना लेते हैं। और ग्राफ जो है वो -3 पाई बाय 2 से +3 पाई बाय 2 के बीच में बनाना है। तो cos x का ग्राफ तो जो होगा मॉड cos x पाई बाय 2 एंड दिस इज -3 पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा +पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। ये 3 पाई बाय 2 हो गया, ये पाई बाय 2 -पाई बाय 2 एंड -3 पाई बाय 2, एंड ये वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। ये तो ग्राफ हो गया मॉड cos x का। अब tan इनवर्स tan x का ग्राफ अगर अपन बनाए तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ जो होगा वो माइनस सॉरी 0 से पाई बाय 2 में, तो ये तो -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2 में, तो y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन हो जाएगी। तो y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन मतलब वहां पर वैल्यू पाई बाय 2 और -पाई बाय 2 पर जाएगी। तो लेट्स से यहाँ पर -पाई बाय 2 है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा tan इनवर्स tan x का। x इज इक्वल्स ऑरिजिन से तो पास करेगी ही करेगी। हम्म, तो ऑरिजिन से पास करवा दिया हमने इसको। ये कुछ लाइन इस तरीके से होगी, है ना, ये ऑरिजिन से ही जा रही है। फिर पाई बाय 2 से अगेन एक और लाइन जाएगी और वो कुछ इस तरीके से जाएगी। लाइक दिस। और एक लाइन यहाँ -3 पाई बाय 2 से जाएगी, ये लाइन यहाँ से कुछ इस तरीके से जाएगी। तो बेसिकली ये दोनों ग्राफ 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, 1 2 3। हेंस जो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो 3 हो जाएंगे इस पर्टिकुलर इंटरवल में, 3 सॉल्यूशंस। आंसर इज 3। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल आईआईटी एडवांस 2023 के पेपर 2 का सवाल है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। For any y belongs to R, cot inverse y belongs to 0 से pi, tan inverse y belongs to -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, then the sum of all the solution of the equation tan inverse this cot inverse this is equals to 2 pi by 3, and जो mod y की वैल्यू है वो 0 से 3 के बीच में है। तो देखना है कि सम ऑफ द सॉल्यूशंस क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी कैन से कि इसको मैंने लिख दिया tan इनवर्स, इसको 6 पाई है, तो नीचे से 9 कॉमन ले लिया। तो 9 कॉमन लिया तो ये बन गया 6/9 y अपॉन -y/3 का होल स्क्वायर, राइट। और इस 6/9 y को लिख दिया मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 2 × y/3, राइट, क्योंकि ये 2 और ये 3 इतनी बार कैंसिल हो जाए। प्लस यहां पर लिख लिया कॉट इनवर्स, इसको लिख लिया अगेन सिमिलर तरीके से 1 - y/3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × y/3, राइट, इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। ये बन जाएगा। नाउ अब अगर अपन इसकी बात करें तो व्हाट वी कैन से कि जो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, अंदर वाला एक्सप्रेशन 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, जो y/3 है
इसको टेन थीटा बोल दिया, या फिर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो थीटा इज नथिंग बट टेन इनवर्स पाई बाय थ्री, राइट। तो अगर थीटा की रेंज भी चाहिएगी अपन को, क्योंकि यहाँ पर ये बन जाएगा टेन इनवर्स टेन टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। ये बन जाएगा टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बन जाएगा कॉट इनवर्स वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सॉरी वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू टू पाई बाय थ्री। तो अगेन फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली चीज बन जाएगी यहां से टेन इनवर्स टेन टू थीटा। तो अगर ये टेन टू थीटा है तो कॉट इनवर्स के अंदर वाली जो चीज है वो इसका रेसिप्रोकली लिखी हुई है, तो वो बन जाएगी कॉट टू थीटा इज इक्वल्स टू टू पाई बाय थ्री। अब इसको यहाँ से डायरेक्टली टू थीटा से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तरीके से ओपन होता है। इसका ग्राफ भी अपन को पता है, तो उसके लिए पहले थीटा का इंटरवल जान लेते हैं। तो वी नो वेरी वेल की जो y है वो माइनस थ्री से थ्री के बीच में लाई करेगा, क्योंकि मॉड y की वैल्यू लेस देन थ्री दी हुई है। तो y बाई थ्री जो होगा वो माइनस वन से वन के बीच में हो गया। अब फाइव बाई थ्री अगर माइनस वन से वन के बीच में है तो टेन इनवर्स का ग्राफ तो अपन को पता है। टेन इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। अब अगर ये माइनस वन है, ये प्लस वन है, तो इसके करस्पॉन्डिंगली ये पाई बाय फोर होगा, और माइनस वन के करस्पॉन्डिंग ये माइनस पाई बाय फोर होगा। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में जो थीटा होगा वो हो जाएगा माइनस पाई बाय फोर से लेकर के प्लस पाई बाय फोर, राइट। तो अपन तो बात कर रहे हैं टू थीटा की, तो टू थीटा जो होगा वो माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में होगा, राइट। अब अगर टेन इनवर्स इसकी बात करें, टेन इनवर्स टेन टू थीटा की, तो ये टू थीटा माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में, तो टेन इनवर्स टेन एक्स तो एक्स ही होता है ना। टेन इनवर्स टेन एक्स सिंपली एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। ग्राफ से भी देख सकते हैं और डायरेक्ट भी अपन को पता होता है, तो दिस इज नथिंग बट टू थीटा। इस पे तो कोई केसेस नहीं बनेंगे। नाउ अगर मैं कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ देखूं, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ तो कुछ इस तरीके से होता है, जीरो पाई माइनस पाई से लेकर के जीरो तक ये ग्राफ होता है। इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स होती है। ये ग्राफ जो है वो कॉट इनवर्स कॉट एक्स का है ना। और ये जो है ये वाली वैल्यू पाई होती है। ये लाइन जो होती है ये होती है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस पाई। ये माइनस पाई होता है, सॉरी एक्स प्लस पाई, है ना। ये हो जाता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि इंटरवल जो टू थीटा है वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में है। तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में है तो कुछ रीजन तो लाइन इस वाली लाइन से ओपन होगा माइनस पाई बाय टू से जीरो तक, और जीरो से पाई बाय टू तक सेकंड वाली लाइन से ओपन होगा, राइट। तो यहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है, डेफिनेशन चेंज हो रही है कॉट इनवर्स कॉट टू थीटा की। तो व्हाट वी कैन से कि इफ टू थीटा जो है वो अगर जीरो से लेकर के सॉरी माइनस पाई बाय टू से लेकर के जीरो के बीच में है, इन दैट केस कॉट इनवर्स कॉट टू थीटा इज नथिंग बट टू थीटा प्लस पाई। और अगर टू थीटा जीरो से पाई बाय टू के बीच में है, इन दैट केस लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स है, तो उस केस में सिंपली टू थीटा से ही ओपन हो जाएगा। तो अगर इन दोनों सिचुएशन को एनालाइज करें, इसको फर्स्ट बोल दिया मैंने, इसको सेकंड बोल दिया, तो अगर मैं फर्स्ट के लिए सॉल्व करूं फॉर फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा। इस वाली एक्सप्रेशन को ही देखते हैं, जो अपन ने लास्ट इक्वेशन लिखी इसी एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंगली अपन बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट टू थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पाई प्लस टू थीटा हो जाएगा बस, टू पाई बाय थ्री। तो यहाँ से जो फोर थीटा है वो हो जाएगा माइनस पाई बाय थ्री, दैट मीन्स माइनस पाई बाय थ्री, दैट मीन्स थीटा जो होगा वो माइनस पाई बाय ट्वेल्व हो जाएगा, है ना। और थीटा जो था हम्म और जो थीटा था वो नथिंग बट टेन इनवर्स वाई बाय थ्री था, राइट।
तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि tan ऑफ -π/12 इज नथिंग बट y/3। अच्छा, ये जो -π/12 है, क्या ये -π/2 से 0 के बीच में लाई कर रहा है? तो मतलब सही आ रहा है। अगर ये -π/2 से 0 के बीच में नहीं आता तो फिर ये रिजेक्ट हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा y/3। और tan π/12 की वैल्यू होती है 2 माइनस √3, तो माइनस है तो √3 - 2। तो यहाँ से y जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3√3 - 6। ये तो फर्स्ट सिचुएशन में हो गया। अब अगर मैं सेकंड सिचुएशन की बात करूं, जब 2θ 0 से π/2 के बीच में है, तो उस केस में ये 2θ हो गया। और सेकंड वाला भी 2θ हो गया, क्योंकि उसमें तो सिंपली 2θ से ही ओपन हो रहा है। राइट, अपन इसी वाली इक्वेशन को देख रहे हैं, इसकी ही वैल्यूज निकाल रहे हैं। राइट, यही फर्दर केस नंबर 2 में भी कन्वर्ट हो रही है। केस नंबर 2 के लिए सिंप्लीफाई कर, तो ये 2π/3 हो गया। तो यहाँ से थीटा आ गया π/6। क्या ये 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है? तो मतलब एक्सेप्टेबल है। तो इन दैट केस दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y/3। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि tan π/6 इज नथिंग बट y/3, जो कि होता है 1/√3। तो यहाँ से y आ जाएगा √3। तो ये दो सॉल्यूशन अपन को मिलता है। अब अपन से पूछा है देन द सम ऑफ द सॉल्यूशंस। सम ऑफ द सॉल्यूशंस तो हो जाएगा इन दोनों का समीशन। इन दोनों का समीशन हो गया 4√3 - 6। सो आंसर इज सी ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म सो ये IIT एडवांस 2022 के पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Considering only the principal values of the inverse trigonometric function, the value of 3/2 cos inverse under root 2/2 plus pi square plus 1/4 sin inverse 2√2 pi upon 2 plus pi square tan inverse √2 by pi। ठीक है, ओके। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालनी है तो कुछ न कुछ इनकी अच्छा, ये कोई प्रिंसिपल वैल्यूज तो है नहीं, है ना। मतलब जो एक्चुअल वैल्यूज जो अपन को याद रहती है उस फॉर्मेट में तो नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं। 3/2 कॉस इनवर्स। हम्म तो ऐसा करते हैं, इस √2 को नीचे लेके जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस π/√2 का होल स्क्वायर। राइट, हाँ, इस फॉर्मेट में बन जाएगा। 4 अंडर रूट आ जाएगा प्लस 1/4। इसको भी अगर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो यहाँ से 2√2 पाई है। हम्म तो इस 2 को तो पहले नीचे ले गए, तो ये बना √2 पाई अपॉन, ये हो गया 1 प्लस π/√2 का होल स्क्वायर। राइट, अच्छा, यहां से ये फॉर्मेशन बन रहा है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय π/√2। राइट, ओके। अच्छा, इसको भी π/√2 के टर्म्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर 1 अपॉन π/√2 ऐसा लिख लिया इसको। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं π/√2 को tan थीटा लूं तो ये कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ से बोल देता हूँ कि भाई π/√2 जो है वो tan थीटा के इक्वल हो गया, है ना। हम्म tan थीटा जो है वो π/√2 के इक्वल हो गया। अच्छा, π/√2 की वैल्यू जो है वो 1 से तो बड़ी ही है ना। 1 से बड़ी है, क्योंकि ये 3.14 अपॉन 1.414 से अगर करेंगे, इसकी वैल्यू लगभग 3.14 अपॉन 1.414। इसकी वैल्यू 1 से तो बड़ी है। अगर 1 से बड़ी है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जो थीटा है वो π/4 से तो बड़ा होगा ही होगा, है ना, और π/2 से छोटा होगा। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनवर्स को ओपन करते टाइम ये अपने काम आएगा। राइट, तो ये बन जाएगा 3/2। अब पुट कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ऊपर वाला तो 1 एज इट इज, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये भी कॉस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है। फिर तो यहाँ 1/4
साइन इनवर्स ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, और ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/tan थीटा, तो वो हो जाएगा cot थीटा, है ना। ओके। अच्छा, यहां से अगर अपन बात करें तो दिस इज नथिंग बट मॉड सेक थीटा, और π/4 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव से ओपन ही होगा मॉड, तो ये cos इनवर्स cos थीटा हो गया। अच्छा, π/4 से π/2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस वाली चीज को अपन सिंपली थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। फिर आ गया 1/4, यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स sin 2 थीटा। तो अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक है, और इसको भी tan में कन्वर्ट कर लिया तो ये हो गया tan π/2 माइनस थीटा। अच्छा, यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि π/2 माइनस थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने 2 थीटा निकाला, तो 2 थीटा जो हो गया वो तो π/2 से पाई के बीच में हो गया, π/2 से पाई के बीच में है तो साइन इनवर्स साइन एक्स नहीं होते, राइट। तो इसके ग्राफ से अगर अपन देखें तो साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा कुछ होता है, राइट। यहाँ π/2, यहाँ पाई, तो π/2 से पाई के बीच में अगर लाइन है तो इस लाइन की इक्वेशन से ओपन होगा, तो y इज इक्वल्स टू -x प्लस पाई हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स जो ये वाली चीज है ये ओपन होगी। बेसिकली मैंने यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ यूज किया है ना, तो यहाँ से ये वाली जो चीज होगी वो हो जाएगी -2 थीटा प्लस पाई। अब इसकी भी बात कर लेते हैं। तो थीटा जो है वो π/4 से लेकर के π/2 के बीच में है। तो माइनस थीटा जो होगा वो -π/2 से -π/4 के बीच में होगा। तो π/2 माइनस थीटा जो होगा वो -π/4 से लेकर के और π/4 के बीच में होगा। तो इस वाले रीजन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो tan इनवर्स tan x सिंपली x के इक्वल होता है। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट π/2 माइनस थीटा। हम्म, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 3/2 थीटा प्लस 1/4 पाई -2 थीटा, फिर हो गया π/2 माइनस थीटा, ये आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से अगर अपन थीटा वाले टर्म्स को अलग करें तो 3 θ/2, यहाँ से 2 θ/4 मतलब θ/2, और यहाँ से माइनस का थीटा, यहाँ से आ गया π/4 प्लस π/2, तो ये वाली चीज तो हो गई कैंसिल आउट, है ना। तो ये आ जाएगा 3π/4। हम्म, ये हो गया 3 × 3.14/4, ये हो गया 9.42, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे। ये हो गया 4 × 8, 4 × 12, 2.35 समथिंग होगा, है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी 2.35 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर इज 2.35। ओके। अच्छा, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे आगे जो वैल्यू आ रही होगी वो भी पता चल जाएगी। हम्म, अच्छा, हाँ, तो 2.36 ले लो ना, अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.36। तो फाइनल आंसर इज 2.36। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,